मीनू टीवी। राधेपुर गांव में नाम सखा नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक रात बहुत गर्मी थी और इसलिए राम सखा छत पर जाकर सो गया। रात 12 बजे के करीब अचानक किसी औरत की पाजेब छनकने लगी और उस छन छन की आवाज में उसकी नींद उखड़ गई। उसने चादर से मुंह बाहर निकालकर देखा तो दंग ही रह गया। सचमुच कोई औरत छन छन पायलें छनकाती हुई छत पर घूम रही थी। राम सखा उसे देखकर घबरा गया और उसने उस औरत से पूछा, अरे कौन है तू और यहाँ क्या लेने आई है? मेरे घर में तो पिछले 10 सालों से कोई औरत है ही नहीं, बस मैं और मेरा बेटा भीमा ही है। कहीं तू भीमा की माँ की आत्मा तो नहीं? उस औरत की अजीब सी हरकतें देखकर राम सखा चारपाई से उठकर उसके निकट जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है वह औरत अचानक कहीं गायब हो जाती है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाता है और भूतनी भूतनी कहकर चिल्ला उठता है। राम सखा भागकर सीढ़ियों से उतर नीचे आंगन में जाता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, छत पर भूतनी है भाई। राम सखा दौड़ते हुए छत से नीचे उतरता है और भूतनी के डर से घर के एक कमरे में दुबक कर भगवान से प्रार्थना करता है। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, मुझे इस भूतनी से बचा लो, उसे मेरे घर में घुसने मत देना। आज तो मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, तुम्हारे सिवा कौन बचा सकता है मुझे बचा लो हनुमान जी, मुझे बचा लो। अभी वो 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं ले पाया था कि तभी फिर से एक अनहोनी घटना घट जाती है। घर की दीवार में सीमेंट से बनी स्लैब पर रखा लोहे का ट्रंक एकाएक हिलने लगता है और उसमें से पाजेब छनकने की आवाज सुनाई देती है। पायल के छनकने की आवाज बढ़ती ही जाती है और राम सखा फिर चिल्लाने लगता है, ट्रंक में भूतनी? अरे कोई बचाओ भाई, ट्रंक में भूतनी घुस गई है, कोई बचाओ मुझे। यह दृश्य देखकर तो राम सखा का पसीना छूट जाता है और वह घर से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। साहब मुझे बचा लो, मेरे घर में भूतनी घुस आई है। कहाँ देखा तूने भूतनी को? पहले छत पर देखा, फिर घर में रखे ट्रंक में सुना साहब। कमबख्त ट्रंक के अंदर बैठी जोर जोर से छन छन कर पायल छनका रही है। मुझ पर यकीन न हो तो आप खुद ही चलकर देख लो। भूतनी ट्रंक में बैठकर छन छन पायल छनका रही है। चलो दिखाओ, हम भी तो देखे कि भूतनी छोटे से लोहे के ट्रंक में घुसी कैसे। पुलिस इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने साथ लेकर राम सखा के साथ उसके घर जाता है। वहाँ वे काफी देर तक बैठते हैं मगर ट्रंक के अंदर कोई भी पायल नहीं छनकती। फिर हार कर वे राम सखा को मूर्ख और पागल कहकर वापस लौटने लगते हैं। तो ट्रंक के अंदर अचानक ही जोर जोर से पायल के छनकने की आवाजें आती है। यह आवाज सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। देखा साहब, है ना ट्रंक के अंदर भूतनी, छनका रही है ना पायल। मुझे इस भूतनी से बचाओ साहब, चाहो तो इस ट्रंक को ही अपने साथ थाने ले जाओ। हवलदार, जरूर इस ट्रंक के अंदर कोई राज छिपा है और हमें उस राज से पर्दा उठाना ही होगा। जनाब, मैं इस ट्रंक को उठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हवलदार ट्रंक की तरफ बढ़ता है उसके अंदर से पायल छनकने की आवाजें का आना बंद हो जाता है और हवलदार उस ट्रंक को उठाकर इंस्पेक्टर के सामने रख देता है। वे जब उस ट्रंक को खोलते हैं तो सचमुच ही उसमें एक चांदी की पाजेब मिलती है। पुलिस इंस्पेक्टर इस पाजेब को देखते ही चौंक कर कहता है, अरे हवलदार, देखा ना, उड़ गया रात से पर्दा, मिल गई दूसरी पाजेब। तुलसी की आत्मा ने हमें खुद ही अपने कातिल तक पहुंचा दिया। ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। अच्छा, तो ये उस तुलसी की पाजेब है जिसका परसों मर्डर हो गया था और उसके पाँव की एक पाजेब गायब थी। कमाल है जनाब, इस तुलसी की आत्मा ने तो हम पुलिस वालों से बढ़िया काम कर दिखाया। यह पायल यहाँ किसने रखी? मेरे बेटे भीमा ने रखी होगी साहब, पर वह तो घर पर नहीं है। और ये तुलसी कौन है साहब, और इसे किसने मारा है? तुलसी कौन है और उसे किसने मारा, यह तो तेरा बेटा भीमा ही बताएगा। उसके बाद पुलिस भीमा को पकड़कर उससे पूछताछ करती है।
पुलिस की पूछताछ में भीमा कबूल कर लेता है कि तुलसी का मर्डर उसने ही किया है। इस पर पुलिस भीमा पर तुलसी की हत्या का मामला दर्ज करके उसे थाने से जेल भेजने की तैयारी करती है। जब वह थाने से जेल के लिए रवाना होता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे तुलसी की दोनों पायल दिखाते हुए कहते हैं, देखा बेटा, कभी कभी कत्ल होने वाले खुद ही कातिल का पता बता देते हैं। जैसे तुलसी ने अपनी खोई हुई पायल को ढूंढकर तुम्हारा पता बता दिया। बेटा, जीवन में फिर कोई ऐसी गलती मत करना, वरना कोई आत्मा तुझे थाने के बजाय सीधे स्वर्ग में पहुंचा देगी, समझा? उसके बाद भीमा को जेल भेज दिया जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।